ये कैसा है, दुर्भाग्यवश कैंसर का प्रमाण भारत में बढ़ते हुए जा रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम आज अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन बढ़ गया है, फास्ट फूड आ गया है। हमारी जो एक्सरसाइज या जो हम श्रम करते थे वो कम हो गया है। जैसे कितने लोग आज तुरंत कुछ भी हो जाना होता है, रिक्शा ले लेते हैं, ऑटो ले लेते हैं। पहले एक ज़माने में हम बहुत लंबे लंबे तक चल के जाया करते थे, तो वो एक फिजिकल एक्सरसाइज भी इसमें हुआ करती थी। ये सब बंद होने की वजह से कैंसर का प्रमाण बढ़ते हुए जा रहा है। सनैक कैंसर इंस्टीट्यूट हमने खोला हुआ है, ये बॉम्बे में है। यहाँ पे ये आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है, जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कार टी सेल थेरेपी, TCR थेरेपी, गामा डेल्टा थेरेपीज, इन थेरेपीज़ के लिए ही बनाया गया है। और इसके रेट भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रेट के जितने हैं या उससे भी कम है। तो अगर हम थोड़ा इंडिया में खुद रिसर्च करें, चीज़ें डेवलप करें, तो ट्रीटमेंट विदेशों से यहाँ पे अच्छा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है, और यही हम इंडिया में करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, इनको एक तरह का एडवांस स्टेज 4 लंग कैंसर था, जिसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट पहले मिल चुकी है और सारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ख़त्म हो गए थे, रेडिएशन भी हो गया था, तब और कोई अच्छी ट्रीटमेंट बची नहीं थी। ऐसे मरीजों में हम ये सेलुलर थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलुलर थेरेपी जैसे कार-टी हो, TCR थेरेपी हो, गामा डेल्टा टी सेल, इसमें से एक चूज़ करनी पड़ती है पेशेंट को देखते हुए, पेशेंट की फिटनेस देखते हुए, कौन सा टाइप का कैंसर है, उसमें कौन से म्यूटेशन है, ये सारे चीज़ें इसमें फैक्टरिंग किए जाते हैं। और ये देख के इन पे हमने ये ट्रीटमेंट जो विदेशों में सक्सेस रेट अच्छा दिखा रहा है वो चालू किया है। अभी इनिशियल डेज है, अभी जस्ट ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता बाकी है। हम उसके बाद उनके रिजल्ट्स कैसे वो पता पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान दे रही है और सरकार इसके बारे में सोच भी रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को नम्र विनती करूँगा कि हो सके तो कैंसर की दवाइयों पे इंपोर्ट ड्यूटी, GST, उसी तरह से सेलुलर थेरेपीज़ पे इंपोर्ट ड्यूटी और GST अगर हम ज़ीरो कर पाए तो इन मरीजों पे काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, ये दूसरी बात, देखिए, कैंसर के लिए एक स्पेशल योजना होनी ही चाहिए, क्योंकि कैंसर एक अलग तरह की बीमारी है जिसके प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली अलग होते हैं। ये बीमारी सिर्फ एक मरीज को नहीं होती, ये उसके पूरे परिवार को होती है। तो आपकी ये बात से मैं रूबरू रखूँगा कि कैंसर के लिए हमें एक अलग से योजना के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा मरीजों को। ये अच्छी पहल है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह की पहल हमें बाकी की दवाइयों में भी करनी चाहिए जो कैंसर के लिए यूज़ होती है। कैंसर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती है, कैंसर से रिलेटेड जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ होती है, रेडिएशन की टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, सेलुलर थेरेपी जो यूज़ होती है, ये सुविधा हमें सारे टेक्नोलॉजीज और नई दवाइयों को देनी चाहिए। देखिए, सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, हम तो मध्यम होते हैं, लेकिन इसमें उनकी खुद की पुण्याई है। जब हम उनको काफ़ी दिनों से जानते हैं, हमारे सर्कल में जब पता चला मुझे, डॉक्टर कुमार प्रभाष को और डॉक्टर वनीता को, तो बहुत लोग आगे आए हैं उनकी मदद करने के लिए। वो तो क्योंकि मैं सेलुलर थेरेपीज करता हूँ, मैं माध्यम के रूप में आ गया हूँ, लेकिन मेरे पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं उनकी मदद करते हुए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट हॉस्पिटल से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको कॉस्ट एस्टीमेट भी बताएंगे और हम आपको डायरेक्शंस भी देंगे कि कौन से ट्रस्ट है, कौन से फंड्स है, कौन से लोग हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सर, देखिए, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, बहुत सी चीज़ें डॉक्टर को आगे बढ़ के खुद करनी पड़ेगी अपने मरीजों के लिए। रीज़न ये था कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था इलाज का, क्योंकि मेरा पहले नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर था जो स्मॉल सेल में कन्वर्ट हो गया। स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए वर्ल्ड में बहुत कम ऑप्शंस हैं। उसमें मॉलिक्यूलर रिपोर्ट्स में कोई टारगेट नहीं मिलता है, कोई टारगेट अगर मिल भी गया उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड। मेरे लिए ये होपलेसनेस की स्थिति थी। मुझे लग रहा था कि मुझे शांतिपूर्वक जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बताया भी। तभी आप कहते हैं ना कि भगवान होना
तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने जीते जी भगवान को देख लिया। मुझे डॉक्टर कुमार प्रभास ने फ़ोन किया कि रवि जी एक ऑप्शन है, हमें वी हैव टू लुक बियॉन्ड कि हम लोग आपका कार्टी सेल थेरेपी कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, मुझे पता था कि बहुत कॉस्टली है, $4.5 लाख US इसका कॉस्ट है यूएस में। इंडिया में हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि 50 लाख के आसपास में हो जाता है। 50 लाख भी निकाल पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरे को ऐसा कैसे होगा। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि आप डॉक्टर विजय पाटिल से बात करिए, दे विल बियर द कॉस्ट और आपका ट्रीटमेंट करेंगे।